हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड A5R5 है और ये 2023 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ से हमारा MCQ का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। What should be the value of rear end if the queue is full? आपको बताना है कि rear end का वैल्यू क्या होगा जब क्यू फुल होगा। 1, -1, मैक्स +1 या मैक्स -1। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ मैक्स -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर m इंटू n एंड n इंटू p इज। आप m इंटू n है एंड n इंटू p है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी टू मैट्रिक्स होगा m इंटू n इंटू p। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फुल बाइनरी ट्री विथ 2n+1 नोड्स कंटेन। आपको बताना है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, तो मैं बता दूं इसका आंसर होता है इन एन नन लीफ नोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैव देयर बेस्ट एंड वर्स्ट केस टाइम इक्वल। आपको वैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम का नाम बताना है जिसका वर्स्ट केस और बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, तो आगे बताना है कि हीप और सिलेक्शन का दोनों वर्स्ट एंड बेस्ट दोनों सेम है, या इंसर्शन सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट का सेम है, या मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट का सेम है, या नन ऑफ दीज, इन सब में से कोई का नहीं है। इसमें होगा आंसर आपका मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट का ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी के लिए टेबल भी बना हुआ है, अगर आपको नीड होगा तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सॉर्टिंग एल्गोरिदम का मैंने टेबल भी क्रिएट करके रखा है, ये देखिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेबल। ठीक है, इंसर्शन एंड सॉर्ट सारे बेस्ड एवरेज सॉर्ट के साथ बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस क्वेश्चन पे ही आते हैं हम लोग। A graph with n vertices will definitely have a parallel edge or self loop if the total number of edges are। अब बताना है, एक ग्राफ है जिसका n vertices है, will definitely have a parallel edge और self loop। उसका डेफिनेटली क्या होगा, एक पैरेलल लूप होगा या तो सेल्फ लूप होगा, पैरेलल एज होगा या तो सेल्फ लूप होगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ एजेस आर, कब होगा ये बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जब आएगा तब आपको बताना है कि क्या होगा उसका। तो इसका आंसर होगा आपका मोर देन n(n-1/2)। ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इनमें से कौन सा है जो कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड है कॉपी कंस्ट्रक्टर, थर्ड है पैरामीटराइज और फोर्थ है डिलीट। इसका आंसर आप लोग खुद भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर मैं बता देता हूं, डिलीट कंस्ट्रक्टर होगा। इन अ मल्टीपथ इनहेरिटेंस, in order to remove duplicate set of constructor in child class dash। ये बताना है कि एक मल्टीपथ इनहेरिटेंस है, इन ऑर्डर टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए सेट अ कंस्ट्रक्टर इन अ चाइल्ड क्लास। तो वहां पे आपका क्या भरेगा यहाँ ब्लैंक में। तो पहला है राइट वर्चुअल फंक्शन इन पेरेंट क्लास, सेकंड है राइट वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लास,
द चाइल्ड क्लास शुड वर्चुअली इनहेरिट द बेस क्लास या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बेसिकली आपका सी नंबर, अ चाइल्ड क्लास शुड इन वर्चुअली इनहेरिट द बेस ऑफ क्लास। बेस क्लास बेसिकली हम लोग जब भी हटाना है या रिमूव डुप्लीकेट को, तो हम लोग बेस क्लास से ही वर्चुअली इनहेरिट करवा देंगे, तो यहाँ पे हमको नया डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पे दो बार बना नहीं पा रहे हैं और एक ही बार बनेगा आपका, कभी इस जगह डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि एक ही बार इनहेरिट करेगा जब भी वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। अब बताना है, अ क्लास कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास। एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट का कंटेन कर रहा है अदर क्लासेस का, ठीक है। दिस फिनोमिना को क्या कहिएगा, तो उससे हम लोग कहते हैं कंटेनर। इस डेफिनेशन है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि वैसे कंडीशन को हम लोग कंटेनर कहते हैं। In a context of time complexity, find the odd one out. इसमें से odd one out find करना है। Deletion of last node from doubly linked list if the last node address is known, ठीक है। Searching in hash table, adding age in vertex matrix, heaping in binary heap। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीपी इन बाइनरी हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्स्ट केस रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। वर्स्ट केस क्या है एक बाइनरी सर्च का, वो है आपका ओ लॉग एन। आप लोग बताइएगा 10 में आपके आंसर कितने आए हैं सॉल्व करके, ठीक है। इससे आप लोग को ऑलरेडी आसानी होगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसमें कितने आपके मार्क्स आपको इससे पता चल जाएंगे। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। आपको बताना है कि इसमें ट्रू और फॉल्स कौन कौन से होंगे। पहला है ईच स्टेटमेंट बिलो इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन ही मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन ये है, array is a dynamic data structure whose size can be changed while stack are the static data structure whose size are fixed। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। रीजन पता है, एरे को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो डायनेमिक ही है, ठीक है। वो भी चेंजेबल है, आपका स्टैटिक भी रह सकता है, डायनेमिक भी रह सकता है, ठीक है। अगर फिक्स साइज लोकेट किए हैं तो आपको एरे स्टैटिक में बना जाएगा, अगर फिक्स नहीं किए हैं तो वो डायनेमिक भी होता है। उसी तरह आपका स्टैक भी है, अगर फिक्स किए हैं तो सही है आपका बन सकता है, अदर हैंड वो डायनेमिक भी है, फिक्स नहीं है कि वो सिर्फ स्टैटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज ओ लॉग एन। यहाँ पे ही आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पूछा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ओ लॉग एन है, हाँ तो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे नहीं बोला है कि वर्स्ट है बेस्ट है क्या है, बस यहाँ पे बोल रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ओ लॉग एन है कि नहीं है, तो हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस आर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जो डिस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है नहीं, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डिस्ट्रक्टर कभी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करेगा ऑब्जेक्ट को उल्टा, ठीक है। अगर यहाँ डिस्ट्रक्टर लिखा हुआ था तो यहाँ क्रिएट नहीं, यहाँ डिस्ट्रॉय रहता तो सही हो जाता, या तो फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग बोथ आर सेम। फॉल्स। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग सेम नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, तब होता है जब मल्टीपल फंक्शन सेम क्लास या सेम नेम से रहे और डिफरेंट पैरामीटर पास ऑन करे। बट फंक्शन ओवरराइडिंग ऑकर तब होता है जब डिराइव्ड क्लास जो होता है हमारा प्रोवाइड ऑन इम्प्लीमेंटेशन दे फंक्शन ऑलरेडी जाके डिफाइन हो जाए बेस क्लास के साथ, तब
इसमें एक और डिफरेंस है, ठीक है। जो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है वो होता है कंपाइल टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका इससे डेफिनेशन याद करने में आसान रहेगा आप लोगों को समझने में, या डेफिनेशन पढ़े होंगे तो इसका आंसर आराम से आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल बाइनरी ट्री हैज रेस्ट्रिक्टेड शेप विच स्टार्ट एट द रूट एंड फिल द ट्री बाय लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉल्स। यहाँ प्री पोस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है। फुल बाइनरी ट्री जो है वो बोल रहा है इसका शेप रेस्ट्रिक्टेड है और ये स्टार्ट होता है लेफ्ट से और राइट से। जब भी हम लोग फुल बाइनरी ट्री होता है यहाँ पे कहीं पे भी आपका ये नहीं बोला गया है कि उसको रूट से ही स्टार्ट होना है, रूट पे पहले डेटा जाएगा उसके बाद लेफ्ट फिर राइट। फुल बाइनरी ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। बिग थीटा indicate the upper and lower bound of an algorithm are the same। बिग थीटा है जो बताता है, इंडिकेट करता है अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द एल्गोरिथम दोनों सेम रहेगा, तो हाँ ये ट्रू होगा आंसर। इन अ क्यू प्लेसिंग अ न्यू आइटम इन द क्यू इज रेफर टू एज पुश। न्यू, अब क्यू में एक नया आइटम डाल रहे हैं तो क्यू को में उसमें क्या कहेंगे, पुश। और टेकिंग एन आइटम इज अ क्यू कॉल्ड पॉप। फॉल्स होगा इसका, क्योंकि हम लोग ये क्यू में नहीं कहते हैं, ये स्टैक में कहते हैं। स्टैक में हमारा जो होता है वो पुश एंड पॉप का कंसेप्ट चलता है, ना कि क्यू में। क्यू में हमारा डिक्यू और इनक्यू चलता है। जो इनक्यू का मतलब होता है एडिंग न्यू आइटम और डिक्यू का होता है रिमूविंग एन आइटम। जैसे पुश होता है ना, पुश एडिंग न्यू आइटम के लिए पुश करते हैं, और निकालना जब होता है, रिमूव करना होता है तो पॉप करते हैं। तो उसी तरह क्यू में इनक्यू होता है जो ऐड करने के लिए होता है और डिक्यू रिमूव करने के लिए। A pre-order traversal visit every node starting क्लास 8 में कितना क्वेश्चन निकालेंगे? क्लास 8 में सर 41 क्वेश्चन सर टोटल मिला के। हाँ ए बी सॉरी 41 बोल रहे हैं, 51 28 प्लस 23। A pre-order traversal visit node starting at the leaf node working up the tree। आपको बताना है कि क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल जब, सॉरी 8 नंबर ही पढ़ रहे हैं। प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल विजिट एवरी नोड जब भी स्टार्ट करते हैं, पहले प्री ऑर्डर में सबसे पहले वो विजिट करता है रूट नोड को, उसके बाद आपका विजिट करता है लेफ्ट नोड को, देन लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद राइट सब ट्री को। तो इसका आंसर भी आपका फॉल्स हो जाएगा। 9 अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, ये आप लोग बहुत पहले ही पढ़े हैं। अ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन relies upon static memory allocation, where static refer to the equipment to pre-locate all memory that will use for the list। आपको बताना है कि लिंक लिस्ट में जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है। आप ऑलरेडी जाने ये फॉल्स है, लिंक लिस्ट भी आपका डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, वो चेंज हो सकता है आपका एज अ रिक्वायर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। आप बताइएगा कितना आंसर आपका सही हुआ है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 3.1। ऑलरेडी पहले मैं दोनों सीक्वेंस पढ़ लेता हूं जिससे आपको आसानी होगा मैच करने में। पहला है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कंप्लीटनेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी,
repeat until class LIFO plus equivalent to polymorphism, quick sort, smallest element of an array, non determining loop, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टैक आई प्लस वन क्यू ओ एन लोअर बाउंड, हाउ मच मेमोरी यूज टू परफॉर्म सर्च एंड लॉग एन, the statutory guarantee to find a solution when there is one operator overloading upper bound tree। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। बीफीएस ब्रेडफर्ड सर्च का आपका हो जाएगा क्यू, जिसका आंसर होगा आपका ई। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का आपका हो जाएगा ये वाला एच नंबर। हाउ मच मेमोरी नीड टू परफॉर्म अ सर्च, नहीं एच नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर आपका होगा, एक सेकेंड, सॉरी इरेजर, इसका आंसर आपका ये होगा, द स्ट्रेटजी गारंटी टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है जो फाइंड करता है आपका सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपका ये हो जाएगा एच नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल का आंसर होगा ए, नॉन डिटरमिनिस्टिक लूप, मतलब आपको पता ही नहीं है कब तक चलेगा। क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। लीफो, लीफो का आपका स्टैक हो जाएगा सी। प्लस प्लस आई इज इक्विवेलेंट टू, प्लस प्लस आई इक्विवेलेंट टू आपका ये हो जाएगा डी नंबर के। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है आपका, तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग ले सकते हैं या फंक्शन ओवरलोडिंग रहता तो वो भी ले सकते थे। नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट का आपका बताना है, तो यहाँ पे क्विक से ओ एन होगा नहीं, आई, क्विक सॉर्ट का आपका होगा आई एन लॉग एन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्विक सॉर्ट में आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्विक सॉर्ट में आपका कहीं भी ओ एन दिया हुआ नहीं है, सारा एन लॉग एन है, जिसके कारण से हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, जब एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और सॉर्टेड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ओ एन। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जब एरे सॉर्टेड नहीं होता तो ये हो सकता है आंसर। ठीक है, आपका एफ नंबर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है कि बहुत जगह पे आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है, बहुत जगह कुछ और भी मिलेगा, तो इसमें एफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखना है कि आपका कितना आ रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। A dash is the process visiting every node in a tree at least one। ऐसा कौन सा है जो आपको बताना है every time visit, हर एक नोड पे विजिट करे, तो उसका आंसर होता है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल 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 ट्रांसवर्सल, कहाँ चला गया ट्रांसवर्सल, एफ नंबर। ठीक है, अ क्यू इन अदर वर्ड इज कॉल्ड अ डैश, एक क्यू को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, तो बेसिकली एक क्यू को जब भी हम लोग बोलेंगे अदर वर्ड में तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यू फीफो के नाम से, ई नंबर। यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है वहां पे आपका ई नंबर जो है फीफो लिस्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। A dash data structure is needed to convert infix notation to postfix notation। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कन्वर्ट करता है इनफिक्स नोटेशन, मतलब इनफिक्स को पोस्टफिक्स में, तो वो है आपका स्टैक, 8 नंबर। ये सारे हमको लग रहे इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं, अभी देख लेते हैं और भी। The dash is of a vertex is the number of edges this vertex has that are connected to other vertices।
आपको बताना है कि द डैश इज अ वर्टेक्स ऑफ नंबर ऑफ एज, दिस वर्टेक्स दैट आर कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। इसका होगा आपका आउट डिग्री, ठीक है, जो आप यहाँ पे दिख रहा है आपका आई नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एक्सिस स्पेसिफायर ऑफ सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे पब्लिक दिया हुआ है आपका बी। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग अ लिस्ट sorted in a file in secondary memory is known as। आपको बनाना है ऐसा प्रोसेस जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल सॉर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक स्टोर है और दूसरे में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहा है, तो एक्सटर्नल मेमोरी में आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग हो जाएगा जे नंबर। बाइनरी सर्च इज अ फास्टर ऑफ ऑल मेथड फॉर। अब बाइनरी सर्च किस मेथड में फास्टर है? तो सॉर्टेड मेथड के लिए फास्टर है, इसमें बहुत सा बार आप लोग किए भी होंगे। सी नंबर। फंक्शन कैलॉक एंड मैलॉक आर यूज टू डैश मेमोरी। फंक्शन कैलॉक और मैलॉक किसके लिए? तो डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए होता है कोई भी डेटा को। द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट बताना है, उसका वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं जो भी वर्स्ट केस का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है और द पावर एन स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी यहाँ सिर्फ एन स्क्वायर दिया हुआ है तो ये के आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ पैरेलल एजेस। आपको इंफॉर्मेशन बताना है कि कौन सा है पैरेलल एज के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका होगा आपका एडजेंसी मैट्रिक्स मतलब एल नंबर। आई होप आपने भी मेरे साथ 40 में 40 क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आप लोग कितना आ सकता है आप लोग सॉल्व कीजिए और देखिए। तो आज हमने इस क्वेश्चन पेपर को सभी सवालों को हल किया पार्ट ए के। उम्मीद है कि आपको हर सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि आपका प्रैक्टिस एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए हम दे सकें। आज के लिए इतना ही।